शालिनी और स्वप्निल दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, वही पहली नजर का प्यार, दिल के आर पार। शायद यही वजह थी कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत भी ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा, सुखद। शालिनी और स्वप्निल कॉलेज के आखिरी साल में थे और पिछले 2 सालों से प्यार के अलावा उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सोचते भी कैसे, एक दूसरे की बाहों में और निगाहों में प्यार ही प्यार बेशुमार। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हुई तब अक्ल आई और होश आया, जीवन का एक पड़ाव पार हो गया है और अब ऐसे मिलना संभव नहीं था। स्वप्निल को शालिनी ने भी अल्टीमेटम दे दिया, जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो घर वाले कहीं और शादी कर देंगे। स्वप्निल ने जल्दी ही शादी करने के इरादे से MBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो कोर्स खत्म होते ही नौकरी दिलाने का वादा करता हो। भारत में लड़की को कोई पूछे ना पूछे, परंतु शादी से पहले लड़के को हर कोई पूछता है कि कमाता कितना है। स्वप्निल के पिताजी ने खूब सारा पैसा खर्च कर बड़े से MBA कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के हौसले बुलंद हुए और वे भविष्य के सुनहरे सपने सजाने लगे। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की कहानी में सब सीधा सीधा कहाँ चलता है, जब तक कोई ट्विस्ट ना हो तो फिल्म कैसी। सो इसी तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था, सो आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही शालिनी की शादी तय हो गई। वो दोनों प्रेमी युगल बहुत घबराए हुए थे। पहले सोचा कि फौरन भागकर शादी कर लें, लेकिन नौकरी नहीं थी, रहने का ठिकाना नहीं था और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम रुक जाते थे। दोनों एक दूसरे को समझाते रहते कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों के दोस्तों ने सलाह दी कि अपने घर के लोगों से बात करो, लेकिन हर बार की कोशिश जाती, खानदान, पढ़ाई लिखाई, उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी कई वजहों की भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। स्वप्निल ने भी MBA की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। इधर पिता की डांट पड़ी और उधर भविष्य अंधकार में दिखने लगा। भागकर शादी कर लेने वाले दोस्तों की हालत देखकर और प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके और धोखा खा चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों की हिम्मत टूट गई। कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। दोनों इसी उधेड़बुन में लगे रहे। शालिनी के माँ बाप ने बेटी को समझाया कि अगर तू ऐसा करेगी तो आगे तेरे भाई बहनों के साथ कौन रिश्ता करेगा। आखिर हमें इसी समाज में रहना है और स्वयं तेरे भाई बहनों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा, वे क्या तुमसे सीखेंगे। उधर स्वप्निल के पिताजी जात पात, ऊंच नीच का खौफ दिखाने लगे। स्वप्निल और शालिनी का मनोबल टूटने लगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दिल डूबने लगा और दोस्तों से राय लेने का दौर चल पड़ा। क्या किया जाए कि ये शादी रुक जाए। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी और बेबसी बेचैनी की अजीब सी भावनाओं ने मन में घर बना लिया था। ऐसे हालात में दोस्त सबसे अच्छे और अनोखे विकल्प देते हैं। स्वप्निल और शालिनी को भी कई सुझाव मिले। दोनों कई नदी और तालाबों में जाकर भारतीय सिक्कों को जलमग्न कर चुके थे। न जाने कितने मंदिरों की परिक्रमा कर ली थी। नंगे पैर जाकर भगवान को भी 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वचन डाल रखा था। परंतु भगवान तो भगवान है, उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। 51 रुपए के प्रसाद में वह अपना निर्णय कैसे बदल देंगे। और वैसे भी महंगाई के इस दौर में 51 रुपए से होता क्या है। शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था। निराश होकर स्वप्निल का मन भी नास्तिकता और वास्तविकता के हिंडोलों पर बैठकर षड्यंत्रों की ओर कदम बढ़ा चुका था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन कर और उल्टे सीधे मैसेज करने की सारी जुगत भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन स्वप्निल ने बर्बाद आशिकों के साथ बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी बाकी थीं, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को स्वप्निल ने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया। बारात घर, वो भी उस समय जब गाना बज रहा था, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। चोरी छिपे बचते बचाते किसी तरह दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर स्वप्निल ने शालिनी को अपना प्लान बताया कि मैं स्टेज पर आऊंगा, तू मुझे गले लगा लियो। मेरी थोड़ी पिटाई तो पड़ेगी, थोड़ा तेरी भी रुसवाई होगी। दोनों के माँ बाप झगड़ेंगे और शादी कैंसिल, बस सब ठीक हो जाएगा। थक हार कर, रो पीट कर तेरे घर वाले मुझसे तेरी शादी करवा देंगे। इतना कहकर स्वप्निल गोली की रफ्तार से कमरे से बाहर निकल गया। उसका जोश दोबारा जाग चुका था और ये आखिरी कोशिश थी। जैसे ही बारात द्वार पर पहुंची, स्वप्निल के दोस्तों ने डीजे वाले से गाना बजवाया, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया। स्वप्निल को ऐसा लगा जैसे कि उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। जयमाला के समय वो अपने दोस्तों के संग स्टेज पर पहुंच जाता है अपना ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वो गले लगा लेगी, परंतु शालिनी में इतनी हिम्मत कहाँ। वो कभी जयमाला को, कभी दूल्हे को और कभी स्वप्निल को देखने लग गई। स्वप्निल ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दोस्त भी थोड़ा परेशान थे। कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने स्वप्निल से कहा, भैया अब उतर भी जाओ, परंतु स्वप्निल के कानों में जूं तक न रेंगी। बड़ी मुश्किल से दोस्त उसे पकड़कर स्टेज से नीचे लेकर आए।
एक झटके में सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में प्रवेश करने के बाद स्वप्निल को दुनिया की हकीकत समझ में आई।